दोस्तों नमस्कार। आज हम इसी इंग्लिश को पढ़ाने वाले हैं जिसका पहला चैप्टर होगा। आप देख सकते हैं क्लास 12 का रेनबो पार्ट सेकंड है। इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ऊपर में देखिए चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में आज हम लोग महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखित है, रचयिता है महात्मा गांधी, उसी को हम लोग अध्ययन करवाने वाले हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1948 में हो गया था। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, लोकप्रियता के आधार पर लोग उन्हें बापू कहते थे और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाते थे। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वे राजनीति से ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से ही जाने जाते थे। इसके बाद है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके सफलतापूर्वक जो है भारत को आज़ादी दिलाने का काम कराया, यानी आज़ादी दिलाया। क्या किया? आज़ादी दिला दिया। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर के 1948 तक पूरी तरह से जो है भारतीय राजनीति पर जो है प्रभुत्व रहा और अपने हाथ में रखा। इसके बाद है ही कंप्लीट हो गया पॉलिटिक्स। इसके बाद ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु यानी उनको जो है धोखे से मार दिया गया। तो उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध व्यक्ति यानी धर्म के रूप में जो अंधा व्यक्ति था वही धर्मांध व्यक्ति के हाथों हुई। हीज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक जो किताब है दिया गया मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बुक का नाम है। इसी में इसका जो भी एक्सपेरिमेंट है जो सच्चाई के साथ लिखा हुआ है, यानी जो भी अनुभव है वो लिखा हुआ, उसका नाम है। एंड ही नेमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीसीज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। उसके अनुभव यंग युवा इंडिया नामक पत्रिका में लिखा गया और अलग अलग अवसरों पर भाषण भी दिया गया। अलग अलग अवसरों पर जो है भाषण भी दिया गया। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट, उन्हें साबित करती है कि एक सच्चे विचारक के रूप में जो थे वो सदा जीवन जीने वाले महान व्यक्तियों और मुहावरेदार अंग्रेजी इनकी जो किताबें हैं उन्हीं में लिखी गई हैं। हो गया चेस्ट एंडोमेटिक इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। रुक जाओ, कहा गया है कि भारतीय सभ्यता की जो स्वस्थ जो नींव है उसके बारे में बात करते हैं। जो सभ्यता सफलतापूर्वक खड़ी रही समय के साथ, जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है और जो पश्चिमी सभ्यता जो है आधुनिकता की यानी जो नए नए बात करते हैं उसकी जो है साउंड फाउंडेशन, नए नए बात यानी जो भी नए नए कानून है उसकी बात करते हैं। इसके बाद है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच
पूरा पढ़िए देते, इसके बाद इसका हिंदी बताए। तो द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, यानी जो पश्चिमी सभ्यता यानी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है जिसकी प्रवृत्ति है जो आधुनिकता को बढ़ावा देता है, जो इंसान के शारीरिक ज़रूरत की ऐशो आराम है उसकी जो है वो क्या करता है, पश्चिमी सभ्यता बढ़ावा देता है। और वह जो भारतीय सभ्यता से मिलान नहीं करता है, मोरल बीइंग मतलब मिलान नहीं करता है, इसलिए महात्मा गांधी को उस सभ्यता से नफरत था, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत था। और जो भारतीय सभ्यता थी, भारतीय जो संस्कृति थी वो सबसे बेहतर थी, सबसे अच्छी थी, इसलिए भारतीय सभ्यता को ज़्यादा महत्व देते थे कौन, महात्मा गांधी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं अगली वीडियो में 1 से लेकर स्टार्ट करूँगा, आपको दिखाया देता हूँ कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग आपको पूरा बता देंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है।